मदीना से करबला तक इमाम हुसैन का बलिदान। मदीना की गलियों में हलचल, मदीना की तंग गलियों में आज अजीब हलचल थी। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ खौफजदा थे तो कुछ गमगीन। खबर फैली थी कि यजीद, जो अब इस्लाम के नाम पर हुकूमत कर रहा था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत वफादारी की कसम मांग ली है। लेकिन इमाम हुसैन को यह गवारा न था कि वो एक जालिम, बेदीन और अन्यायी शासक के हाथ मिला ले। इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ एक अहम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने गहरी नजर से सबको देखा और कहा, यजीद हमसे बैत मांग रहा है, लेकिन हम कैसे एक जालिम और गुनहगार शख्स की हुकूमत को कबूल कर सकते हैं? इस्लाम को बचाने का यही तरीका है कि हम इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों, चाहे इसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उनके एक वफादार साथी ने चिंतित होकर कहा, हजरत, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको और आपके पूरे परिवार को कत्ल कर देगा। इमाम हुसैन ने निडर होकर जवाब दिया, एक सच्चा मुसलमान जुल्म के आगे कभी नहीं झुकता। हम मदीना छोड़ देंगे, लेकिन कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। मदीना से निकलने की रात इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया कि अब मदीना छोड़कर ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां सिर्फ सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई होगी। रात का अंधेरा छाया हुआ था। इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ चुपचाप मदीना से निकल पड़े। उनके साथ उनकी बहन बीबी ज़ैनब, उनके छोटे छोटे बच्चे और कुछ वफादार साथी थे। वो जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। कूफा जाने की योजना इमाम हुसैन को कूफा के लोगों ने खत भेजकर दावत दी थी कि वे उनके साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। इस उम्मीद में कि कूफा के लोग उनके साथ होंगे, इमाम हुसैन कूफा की तरफ चल पड़े। मगर रास्ते में उन्हें खबर मिली कि यजीद ने वहां अपना शासन मजबूत कर लिया है और कूफा के लोग अब उनका साथ नहीं दे पाएंगे। तब तक यजीद की फौज ने इमाम हुसैन को घेर लिया और उन्हें करबला के मैदान में रुकने पर मजबूर कर दिया। करबला, बलिदान की धरती करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों को एक वीरान जगह पर रोक दिया गया। पानी के रास्ते बंद कर दिए गए। बच्चों की प्यास बढ़ती जा रही थी, लेकिन इमाम हुसैन ने धैर्य नहीं खोया। यजीद के सैनिकों ने कहा, अगर तुम हमारी बादशाहत को कबूल कर लो तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मौत को गले लगा लेना बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं जुल्म के सामने सिर झुका दूं। अशूरा का दिन 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन के सभी साथियों को एक एक करके शहीद कर दिया गया। उनके भाई अब्बास, उनके बेटे अली अकबर, यहां तक कि उनका 6 महीने का मासूम बच्चा अली असगर भी प्यासा शहीद कर दिया गया। अंत में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। उनके शरीर पर जख्मों की भरमार थी, लेकिन उनका इरादा अटल था। आखिरकार यजीद की सेना ने उन्हें भी शहीद कर दिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी का पैगाम इमाम हुसैन और उनके परिवार ने अपनी कुर्बानी देकर दुनिया को सिखाया कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही इंसानियत की सच्ची पहचान है। उनकी शहादत सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक क्रांति थी, जो आज भी दुनिया को सच और इंसाफ के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। हर दौर में यजीद होगा, लेकिन हर दौर में हुसैन भी होगा। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। देखता हूं कितने सच्चे मुसलमान हैं हमारे इंडिया में।